Okay, I'm so excited to do only Planet of Choice. जो पिछली बार उसने बताया था कि चौथी घनत्वता की जिंदगी कैसी होगी और आगे आगे क्या होगा, धरती के ऊपर क्या होगा, तो मैं पीछे कुछ 5-6 लाइनें पीछे जाके वहां से दोबारा शुरू कर रही हूँ। जॉन कहता है, क्या मैं 2 व्यावहारिक प्रश्न पूछ सकता हूँ? मेरा मानना है कि किसी तरह से पर्यावरण बदल जाएगा और ये पौधों के जीवन के मामले में अधिक समृद्ध और अधिक समृद्ध हो जाएगा, हमारी धरती। क्या ऐसा होगा? टॉम कहता है, हाँ, ये सही है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं जीवन को नकार देती हैं। जॉन कहता है, और कुछ अर्थों में इसका उपयोग आज की बदसूरत रचनाओं से, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह को खत्म करने के लिए किया जाएगा। जो तो टॉम उसको काट के कहता है, बिल्कुल सही। प्राचीन काल की याद दिलाने के लिए उनके पास एक हिस्सा शेष रहेगा, थोड़ा सा, जैसे हमारी आज की दुनिया में प्राचीन काल के थोड़ा सा हिस्सा शेष है, जिसको आर्कियोलॉजिकल वंडर्स के नाम से कोने कोने में छोड़ दिया गया है, ताकि हम अपनी प्राचीन सभ्यता को थोड़ा सा शायद समझ सकें, जान सकें, याद कर सकें। इसी तरह आजकल के ज़माने की कुछ खास चीज़ें इधर उधर छोड़ दी जाएंगी। जॉन कहता है, और एक अन्य चीज़, परिवहन का प्रश्न। ग्रह के चारों ओर लोगों और चीज़ों की भारी मात्रा में भौतिक हलचल है और ये हमारे पर्यावरण के विनाश में बहुत बड़ा योगदान देती है। ये पिछली बार हम कर चुके हैं, पर आगे पढ़ती हूँ। क्या संचार के वैकल्पिक साधनों के कारण शारीरिक हलचल कम हो जाएगी? मतलब ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ और पोल्यूशन कम हो जाएगा, गाड़ियाँ कम हो जाएंगी। टॉम कहता है, कोई कम हलचल नहीं, मतलब कम नहीं होगी, क्योंकि पृथ्वी पर विभिन्न क्षेत्रों को जानने और उनकी यात्रा करने का रिवाज होगा। सीखने के लिए फोर्थ डेंसिटी लव की है, लेकिन हर चीज से प्यार करने के लिए और सीखने के लिए, मेरे हिसाब से, और पूरी इंसानी प्रजाति को एक करने के लिए शायद इसका रिवाज होगा। लेकिन या फिर शायद प्रैक्टिस, एस्ट्रल ट्रैवल की प्रैक्टिस, या पता नहीं कौन सी प्रैक्टिस। लेकिन परिवहन ऐसा रूप लेगा जो भीड़ भाड़, प्रदूषण या विनाश नहीं करेगा। ये जान लें, पृथ्वी हर जगह एक जैसी नहीं दिखेगी, इसलिए यात्रा करना अभी भी जरूरी होगा। हाँ, यात्रा करना संभव होगा, मतलब ज़रूरी अब भी है, यात्रा करें और पृथ्वी को जानें, और तब भी होगा। जैसे हम लोग आज भी जाते हैं ना कि ये देश अलग है, यहाँ के पहाड़ बड़े सुंदर हैं, यहाँ की नदी बड़ी सुंदर है, तो देखने जाते हैं कि यहाँ की कुदरत कैसी है। इस तरह से तब भी लोग जाएंगे। मुझे ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः संस्थानों, अर्थशास्त्र, राजनीतिक और सामाजिक संतुलन आदि में गिरावट और टूट-फूट होगी, और मुझे लगता है कि प्रक्रिया शायद जल्द ही शुरू हो जाएगी। क्या ये सामान्य संकेत है? टॉम कहता है, लेकिन क्या आपको इसकी जानकारी है कि ऐसा क्यों होगा? तो जॉन कहता है, ठीक है, मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा है जिसे नए सिरे से निर्माण करने से पहले होना चाहिए। क्या ऐसा है? तो सब कुछ टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक नए सिरे से शुरुआत करने की ज़रूरत है, और नए सिरे से शुरुआत करने के लिए पुराना तौर तरीका और सभ्यता वगैरह जो कुछ भी है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत पड़ेगी। टॉम कहता है, ये आंशिक संभावना है कि कुछ हद तक हाँ, ये पॉसिबल है। लेकिन टॉम पहले ही कह चुका है कि अगर पूरी मानव जाति जाग गई तो शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि विनाश की। और दूसरा, आगे वो कहता है, लेकिन आइए हम आपको समझाएं कि आपकी आर्थिक प्रणालियों में कठिनाइयाँ, आपकी हवा और जलधाराओं और पृथ्वी में प्रदूषण, पृथ्वी के चारों ओर की आध्यात्मिक दुनिया के भीतर प्रदूषण, आध्यात्मिक दुनिया नहीं, स्पिरिट वर्ल्ड, नॉट आध्यात्मिक दुनिया, के भीतर प्रदूषण, और आत्माओं के भीतर उन चीज़ों को देने की इच्छा के साथ जो उनके भीतर हैं,
जो आत्माओं के भीतर उन चीज़ों को देने की इच्छा के साथ जो उनके भीतर हैं, ऐसा क्यों आ रहा है, टू गिव देम, हाँ अब ठीक हुआ, देने की इच्छा, वे कौन है, वो कौन है जिस इसकी एक गलत समझ, ड्रग्स, ये अभिव्यक्तियां भी टूटने की शुरुआत है। मतलब कि ये हिंदी में ज़रा कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसको हिंदी में पढ़ती हूँ कि इंग्लिश में पढ़ती हूँ कि ये एक छोटी सी संभावना है, लेकिन हम तुम्हें समझाएं कि आपके आर्थिक जो सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम क्या है। आपकी हवा दूषित, आपका पानी दूषित, आपकी धरती दूषित, आपके स्पिरिट वर्ल्ड मतलब के भूत प्रेत जो है ना, स्पिरिट वर्ल्ड, उनमें नकारात्मक ऊर्जाएं भी हैं, तो वो भी दूषित, क्योंकि कोई ड्रग्स से मरा, कोई एक्सीडेंट से मरा, कोई मर्डर से मरा, कोई रेप से मरा, तो इस तरह कोई एटॉमिक बॉम्ब की वजह से, याद है कुओं ने शायद बताया था, या रा ने कि एटॉमिक बॉम्ब की वजह से जो लोग मर गए थे उनकी आत्मा के चिथड़े हो गए थे, जिसकी हीलिंग चल रही है। तो वो स्पिरिट वर्ल्ड की बात मुझे जो समझ में आता है कि उस स्पिरिट वर्ल्ड की बात कर रहा है, और वो कहता है कि आत्माओं के अंदर जो इच्छाएं हैं, and the desire within souls for the things taken within them to give them an untrue sense of who they are. हा, इंसानों के अंदर वो जो ड्रग्स लेने के बाद जो एक भ्रम होता है कि हम कौन हैं, और उसके बाद उनके अंदर जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, तो उसकी वजह से उन्हें भ्रम जो होता है, और उसकी वजह से वो जो अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं अभिव्यक्तियां, ये सारी चीजें जो हैं कि आपकी दुनिया में केमिकल ड्रग्स लोग लेंगे और ये होगा और वो होगा, ये सारी चीजें अब धीरे धीरे खत्म होने का समय आ गया है। ये टूटने लग जाएगा, लोग जागने लग जाएंगे, लोगों को समझ आने लग जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। कहते हैं ना, पाप का घड़ा, कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो छलकता है, और छलकता है तो मतलब वो फिर सामने आने लगता है, और फिर मतलब वो चीज़ खत्म होने का समय होता है। फिर जॉन कहता है स्कूलों और शिक्षा के भविष्य के बारे में क्या। यहाँ टॉम कहता है कि यहाँ भी ब्रेक डाउन हो सकता है। वहाँ सतत शिक्षा न होने के कई कारण हैं, और ये नज़र आ रहा है जिस तरह से ये लोग स्कूल में बच्चों को जो कुछ भी, खास करके यूरोप एंड अमेरिका में जो सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बकवास जो उन लोगों को उनकी किताबों में लिखी है, उसकी वजह से एक दिन आएगा कि लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देंगे, और फिर वो एजुकेशन सिस्टम टूट जाएगा। क्योंकि अब तो लोगों को पता चल गया कि हम लोगों को तो बहुत कुछ झूठ बताया है। भाई, नासा को इतने सालों से पता है कि एलियंस हैं, हर ग्रह पर जिंदगी है, और फिर भी स्कूलों में पढ़ाते हैं कि सिर्फ धरती पर जिंदगी है। तो जो बदलाव आ रहे हैं इसकी वजह से वो टूटेगा, और वहाँ सतत शिक्षा न होने के कई कारण हैं। मानव मन जहर के कारण विद्रोह कर रहा है। मानव मन मतलब ह्यूमन माइंड, मतलब इंसान का दिमाग, लेकिन वह सार्वजनिक शिक्षा में उस ज्ञान को आत्मसात नहीं कर सकता है जिसमें सच्चाई नहीं है। जिस पढ़ाई लिखाई में सच नहीं है उसे अब अपनाना बंद कर रहे हैं लोग, और
ज़्यादा देर तक उसे झेल नहीं सकता इंसान। ये एक प्रक्रिया रही है। यदि आप अपने सिस्टम की समीक्षा करेंगे, अगर आप अपने पढ़ाई लिखाई के सिस्टम के बारे को ज़रा ध्यान से देखेंगे, पिछले 20 से 30 वर्षों 1975 तक के दौरान आपकी शिक्षा प्रणालियां, इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है, बल्कि गिरावट आई है। क्योंकि इससे आत्मा का कोई लाभ नहीं हुआ। जिस चीज़ से आपकी आत्मा का लाभ नहीं होता, आपको ये नहीं सिखाया जाता स्कूल में योगा कैसे करना है, मेडिटेशन कैसे करना है, ज़िंदगी में मुश्किलें आ जाएं तो उसका सामना कैसे करना है, मतलब स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर कुछ भी सिखाया नहीं जाता। शायद धार्मिक सिखाया जाता हो, स्पिरिचुअल नहीं। ईश्वर की सच्चाई सिखाई नहीं जाती। परिषद का कहना है कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। आपकी धारणा है कि पुनर्निर्माण से पहले किसी प्रकार का टूटना आवश्यक है। उत्तर सकारात्मक है, मतलब उत्तर हाँ है। पुनर्निर्माण से पहले कुछ चीज़ों का टूटना, बिखरना, खत्म होना, जमीन पे नेस्तनाबूत होना जरूरी है। उसके बाद ही नया और सही निर्माण हो पाएगा। मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी हो सके ना, स्कूल कॉलेज ये सारी चीज़ें ना जितनी जल्दी हो सके ना बंद हो जाए, लोगों को समझ में आ जाए कि ये लोग क्या सिखा रहे हैं। लोग अपने बच्चों को पढ़ाना ही बंद कर दें, तब आएगा मज़ा। ओहो, फिर तो क्या मज़ा आएगा। औरतें काम पर जाने के बजाय घर पे बैठ जाए कि मैं तो काम नहीं करूँगी, तुम जाओ जाके पैसे कमा के लाओ, घर को चलाओ, मैं नहीं काम कर रही, मैं तो बच्चे संभालूंगी। ओह, फिर आएगा मज़ा। ओहो, वो तो देखने वाला नज़ारा होगा। मतलब वो दुनिया क्या दुनिया होगी जब लोग बोलेंगे बस अब इस शहरों से जी भर गया, चलो गांव चलते हैं और प्यार से रहते हैं अपने परिवार के साथ, अपनी बिरादरी के साथ। ये गलत है कि अपना बिरादरी जात पात, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि वो लोग जिनके साथ आपका उठना बैठना एक जैसा, खान पान रहन है, तो उन लोगों के बीच रहने का मज़ा ही अलग है ना। अपने गांव, अपने लोग, तो उस समय संतुलन अवश्य पूरा करना होगा, क्योंकि जिस पृथ्वी पर आप मौजूद हैं वो आपके कई वर्षों तक जीवित नहीं रह सकती। जिस तरह से ये पृथ्वी इस समय पर है, इस तरह से बहुत ज़्यादा वर्षों तक जीवित नहीं रह सकती। दैट इज सैड। यदि कुछ नहीं किया गया तो आपके 200 वर्षों के भीतर इस ग्रह पर हिमयुग आ जाएगा, आइस एज, जहाँ पे सब कुछ सिर्फ बर्फ होगा। और फिर आत्माएं जो इस ग्रह पर बोतल बंद और फंसी हुई हैं, हमेशा के लिए फंसी रहेंगी। आत्माएं जो यहाँ पर फंसी हुई हैं, इनको जहाँ पर, जिन आत्माओं को यहाँ पर पकड़ के बंद करके रखा हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, वो हमेशा के लिए यहाँ ट्रैप हो जाऊंगी, बंद हो जाएंगी। हरररा, बाप रे, ना 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 ना। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। इसका कारण वह नकारात्मकता है जिसमें वे शामिल हैं और अपनी आत्मा को बेच रहे हैं। अच्छा, उन आत्माओं की बात कर रहा है। वे विकसित होने और समझने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि वे लगातार भौतिक इच्छाओं और कष्टों से जुड़े रहेंगे। भैया ना रे ना, ऐसा ना हो, किसी के साथ भी ना हो। विश्व की अनेक समस्याओं, प्रदूषण, भोजन की समस्याओं और सरकारों की समस्याओं के साथ आपके निकट भविष्य में आने वाली चुनौतियों के अलावा, ये याद रखें जो हम आपको बताते हैं, आपके जीवन के 200 वर्षों के भीतर ये ग्रह नष्ट हो जाएगा। नहीं, ऑल इज वेल। वो वक्त हम पार कर चुके हैं। बहुत सारे लोग जाग चुके हैं, बहुत सारे लोग ध्यान करने लगे हैं, और ये जो पॉसिबिलिटी थी
वो खत्म हो चुकी। सब कुछ सही होगा। धरती चौथी घनत्व प्रेम के चौथी घनत्वता में चली गई है। हमारी पेड़ पौधे खलिहान खेत लहलहाएंगे, लोग बहुत प्यार से रहेंगे और ये धरती बड़े आराम से मस्त में जिएगी। ऐसा वो सब नहीं होगा। मतलब कैंसिल डिलीट। जमे रहो। हमारे आने का कारण और आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य का कारण लोगों को जागरूक करना है। हाँ हाँ, जमे हुए हैं भाई, ताकि हम ग्रह पर आत्माओं को बचा सकें और ब्रह्मांड के लिए बनाई गई समस्या को रोक सकें। ये अब तक खतरनाक समय है जिसमें हम 1975 में हैं और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। यू सो राइट। हमारे विकास की तकनीकी पहलुओं पर वापस जाएं। अपनी तकनीक से हम पृथ्वी को उन समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकेंगे जो आपके प्रदूषण और आपकी तकनीक ने पैदा की है। अच्छा, बैक टू टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर एवोल्यूशन। कि हमारी टेक्नोलॉजी से हम तुम्हारी धरती की मदद कर सकते हैं जो तुमने यहाँ पर प्रदूषण फैलाया है। तो हम लोगों ने लॉ ऑफ स्क्वायर में ये तो बोला है कि हमें साफ पानी हवा दो, ये नहीं मांगा कि जादुई तरीके से किसी तरह हमारे हवा से पानी से प्रदूषण को दूर कर दो। सॉरी, इस बार वो वाक्य चेंज करके उसमें वो डालूंगी। एंड्रू, क्या आप हमें एक थंबनेल स्केच दे सकते हैं कि ये ज्ञान आपकी दुनिया से हमारी दुनिया में कैसे स्थानांतरित किया जाए? मतलब जो भी आप बता रहे हैं ये सब बातें हम अपने दुनिया के मोटी बुद्धि वाले लोगों को कैसे समझाएं? तो टॉम कहता है, हमारे लिए आपके ग्रह पर दृश्यमान और भौतिक बनना आवश्यक होगा। धरती के ऊपर आएंगे, सामने आएंगे। ये डेटा देने के लिए पर्याप्त समय नहीं है और आपके पास प्रौद्योगिकी पर काम करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। क्यों? अच्छा, हाँ, ये आपको बताने के लिए और लोगों में फैलाने के लिए शायद देयर इज़ नॉट इनफ टाइम। ये बातें बताने के लिए इतना समय नहीं रह गया और ना तो आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है जो आप बना सकें, क्योंकि उसके लिए सालों लग जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये ग्रह अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा तब तक, अगर आप वो टेक्नोलॉजी बनाने बैठ गए वगैरह वगैरह। उसका जल प्रदूषित हो जाएगा, उसकी पृथ्वी प्रदूषित हो जाएगी। आवश्यक भोजन का उत्पाद नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, इसकी धरती आवश्यक भोजन पैदा नहीं करेगी और पृथ्वी उन प्राणियों और आत्माओं से भरी होगी जो इस पर पुनर्जन्म लेते रहेंगे, क्योंकि उन्हें खाने, प्रजनन, अपने स्पर्श की अपनी भौतिक इच्छाएं याद हैं। मतलब कि अब अपनी शारीरिक इच्छाएं याद हैं, तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो बार बार यहाँ जन्म लेंगे। वही वास्तव में कारण है कि वे इस ग्रह के आकाश के भीतर फंसे हुए हैं। उन भूत प्रेतों की बात कर रहा है जो कह रहा है, मैंने अपने घर की जमीन में जायदाद सोने के सिक्के दबाए थे, ये मेरे बेटे को ना मिल जाए, ये मेरे हैं, मुझे चाहिए, तो मैं तो जन्म लूंगा और अपने घर में जाऊंगा और सोने के सिक्के निकालूंगा और मेरा तो ये घर मेरा है, मैं तो ये घर को छोड़ के कहीं ना जाती। हाँ, मेरी बहू आके मेरे घर के ऊपर कब्जा कर लेगी, ना ना, ये तो घर मेरा है, मैं तो अपने घर को ना छोड़ूं। तो मर गए लोग यही आस ले लेके, ये बीवी मेरी है, ये गर्लफ्रेंड मेरी है, ये बच्चा मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए करके मर गए। आत्माएं भटक रही हैं और
उन इच्छाओं को पूरा करने, कुछ लोगों को शराब की और मांस की भूख थी, कुछ लोगों को संभोग की भूख थी, तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आते रहेंगे वापस। यही तो पंगा है। तो एंड्रू कहता है अगर कल कोई मेरे पास पूरी सद्भावना और पूरी इच्छा से आए और कहे हाँ आप जो कहते हैं मैं उसे सच मानता हूँ कि ये चीज़ें वैसे ही हो रही हैं जैसे आप कहते हैं कि वो हो रही हैं, और एक अकेले व्यक्ति के रूप में मैं क्या कर सकता हूँ इस प्रवृत्ति को उलटने में मदद करने के लिए व्यावहारिक तरीके से, तो आप क्या सलाह देंगे? तो टॉम कहता है यदि वो व्यक्ति इस पर विश्वास करता है और फिर दूसरे को बताता है और वो दूसरे को बताता है और वो दूसरे को बताता है तो चीज़ें बदल सकती हैं। याद रखें ऐसे कई लोग होंगे जो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ध्यान से सुनना, याद रखें ऐसे कई लोग होंगे जो आप जैसे लोगों के पास आएंगे और सवाल पूछेंगे। ये जनता के लिए समय होगा, ये जनता के लिए समय होगा, ये सरकारों का समय नहीं है, धर्मों का नहीं है, समाजों का नहीं है, ये जनता को नियंत्रित करने का समय होगा। न ही समाजों के लिए जनता को नियंत्रित करने का समय होगा। मतलब जब ये समय आएगा तो कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकेगा, कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकेगी, कोई धर्म, कोई घंटा किसी का कुछ नहीं उखाड़ सकेगा, ये कुछ नहीं कर सकते। ये तब होगा जब जनता जागेगी और तब जनता बोलेगी ये हमारी फ्री विल है भाई, यही हमें जैसा करना है हम वैसा करेंगे, जैसे जीना है वैसे जिएंगे, तो है कौन निकल ले। जनता को बताया जाएगा, उन्हें आपके रेडियो, टीवी और प्रकाशनों पर बताया जाएगा और वे सुनेंगे क्योंकि प्रमाण उन्हीं के विषय में होगा, मतलब प्रमाण उन्हीं के बारे में होगा। तो एंड्रू कहता है तो ये विश्वास करने की बात है कि आप मौजूद हैं और उस पर कार्य करते हैं, क्या यही संदेश का सार है? तो एंड्रू यहाँ पे पूछता है तो आपका कहने का मतलब है कि आप चाहते हैं कि हम इस बात पर विश्वास करें कि आप सच में हैं और आप करेंगे जो आप कह रहे हैं कि आप करेंगे। तो क्या यही कहने की कोशिश कर रहे हो? पर मैंने इसके आगे ट्रांसलेट नहीं किया और मैंने इसे जानबूझ के यहाँ पर छोड़ा है। इसे हम अगली बार कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय।